Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss some of the problem that has been based on CNF or Chomsky normal form and asked in the AKTU University examination. AKTU University examination में जो previous years में आपसे problems पूछी गई हैं, उन problems का solution जो कि based हैं Chomsky normal form के ऊपर। अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो 2017-18 में प्रॉब्लम पूछी गई थी कि उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम इज रिड्यूस द फॉलोइंग CFG इनटू CNF, S टेंस टू BA AB, A टेंस टू BA AS A, B टेंस टू ABB BS B। इसको आपको CNF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और CNF में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिक रूल्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जिसमें बेसिक कंसेप्ट बताए थे CNF के, उसमें बताया था कि CNF की पहचान क्या है कि लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए। राइट हैंड साइड में या तो दो वेरिएबल होने चाहिए यानी कि दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। यानी CNF की पहचान क्या है कि लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल, राइट हैंड साइड में या तो सिंगल टर्मिनल होगा या दो नॉन टर्मिनल होंगे, ठीक है। ये आपकी पहचान है किसकी, CNF। और जब CNF में कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई नल प्रोडक्शन तो नहीं है, क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, क्या कोई यूजलेस प्रोडक्शन तो नहीं है। अगर है तो हम सबसे पहले नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे और फिर यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कन्वर्ट करने के लिए उसको CNF में। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो नहीं तो इसमें कोई यूजलेस प्रोडक्शन है, ना कोई नल प्रोडक्शन है, ना कोई यूनिट प्रोडक्शन है, कि ना नल है, ना यूनिट है, ना यूजलेस है। तो ये क्योंकि ये तीनों प्रॉब्लम है नहीं, तो वी विल गो डायरेक्टली टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्टिंग इट टू द CNF, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए S टेंस टू स्मॉल b कैपिटल A। हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल चाहिए, इस b को हमें वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या चेक कर लेते हैं, क्या स्मॉल b सिंगल किसी प्रोडक्शन में दे रखा है। अगर दे रखा है तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो b टेंस टू स्मॉल b दे रखा है, ठीक। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे चाहिए CNF वाले फॉर्मेट में दो वेरिएबल, तो मैंने स्मॉल b की ये क्या लिख लिया, कैपिटल B लिख लिया। मैं b टेंस टू स्मॉल b है तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल B लिख सकता हूँ। तो कैपिटल B कैपिटल A हो गया, आ गया CNF वाले फॉर्मेट में, ठीक। ऐसे ये स्मॉल a कैपिटल B दे रखा है, मुझे किसमें चाहिए, CNF में, यानी दो वेरिएबल। तो मैं यही चेक कर लेता हूँ कहीं स्मॉल a दे रखा है किसी प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट, दे रखा है A टेंस टू स्मॉल a दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इस स्मॉल a की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल A लिख दिया। भाई A टेंस टू A है तो मैं इस A की जगह कैपिटल A लिख सकता हूँ, ये देखिए। तो मेरे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, CNF वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं A टेंस टू, एक सिंगल टर्मिनल दे रखा, दो वेरिएबल दे रखे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ क्या अलाउड है, राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल अलाउड है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे जैसा कि पता है कि b टेंस टू स्मॉल b है, तो इस वाले b को मैंने क्या कर लिया, पहले इस वाले b को मैंने मान लिया b। b टेंस टू b है तो स्मॉल b की जगह क्या रख दिया, कैपिटल B। ये दोनों a एज इट इज आ गए। ऐसे यहाँ मुझे दो वेरिएबल चाहिए तो मैं क्या करूँ, इस स्मॉल a को मान लूँ। इस स्मॉल a को क्या लिख सकता हूँ मैं, A टेंस टू A है, यहाँ पर A आ जाएगा। भाई स्मॉल a की जगह क्या लिखा जा सकता है, A, क्योंकि A टेंस टू A ये आ गया इस फॉर्मेट में। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरा पर्पस क्या है कि किस तरीके से इसको CNF वाले फॉर्मेट में लाया गया। अब देखिए B टेंस टू स्मॉल a स्मॉल कैपिटल B कैपिटल B, तो स्मॉल a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये चीज़ चाहिए वेरिएबल की फॉर्म में, A टेंस टू A। यहाँ क्या रख सकता हूँ, कैपिटल A, तो मैंने कैपिटल A रख दिया। बाकी दोनों भी एज इट इज आ गए। यहाँ स्मॉल b है और b टेंस टू b होता है, तो मैंने स्मॉल b की क्या रख दिया, b है, ये एज इट इज, क्योंकि ये तो अलाउड है। राइट हैंड साइड में या तो सिंगल टर्मिनल हो या दो वेरिएबल हो। अब जिन में कोई दिक्कत नहीं है वो तो एज इट इज आ जाएंगे। जैसे ये है, ये पूरा फॉलो कर रहा है किसको, CNF को, तो ये मैंने आंसर में एज इट इज लिख दिया। देखिए ठीक, ये A टेंस टू AS ये भी फॉलो कर रहा है, इसको भी एज इट इज लिख दिया। A टेंस टू A ये फॉलो कर रहा है, इसको भी एज इट इज लिख दिया। B टेंस टू BS ये फॉलो कर रहा है, B टेंस टू BS ये फॉलो कर रहा है, इसको एज इट इज लिख दिया। B टेंस टू स्मॉल b फॉलो कर रहा है, इसको लिख दिया। कौन कौन से फॉलो अभी भी नहीं कर रहे हैं, एक तो ये नहीं कर रहा है मेरा प्रोडक्शन, एक ये नहीं कर रहा, इनको और मुझे कन्वर्ट करना, क्योंकि राइट हैंड साइड में तीन वेरिएबल दिखा रहा है और मुझे चाहिए दो वेरिएबल। तो मैं क्या करूँ,
मैंने क्या किया, इनको कुछ मान लिया, इसको मान लीजिए बी ए को या ए को मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। मुझे चाहिए दो वेरिएबल, तो मैंने क्या किया, बी ए को क्या मान लिया एक्स, बी ए को क्या मान लिया एक्स। जैसे मैंने बी ए को एक्स माना तो ये क्या हो गया, ए टेंस टू एक्स ए। भाई अगर मैंने बी ए को मान लिया एक्स, ये क्या हो गया, ए टेंस टू एक्स, ये पूरा हो गया एक्स और ए। ठीक, और ये जो मैंने माना है ये ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में है, आपका सी एन एफ के फॉर्म में है। ऐसे ही ए बी है, ए बी को मान लो कुछ या बी बी को मान लो, वो आपके ऊपर है। ए बी को अगर मैंने मान लीजिए क्या वाई अपनी तरफ से, क्यों माना, क्योंकि मुझे जिससे किस में आ जाए, मेरे फॉर्म में सी एन एफ के फॉर्म में आ जाए। तो ए बी को मैंने क्या मान लिया वाई, तो ये तो ऑटोमेटिकली सी एन एफ के फॉर्म में है ही है। इससे ये क्या हुआ, ए बी की क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई, तो ए बी को मैंने क्या कर लिया, वाई लिख दिया, बी लिख लिया। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इनको मैंने ऐसे लिख लिया विद द हेल्प ऑफ दीज। तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन अब किस में आ गया, मेरा पूरा एक्सप्रेशन आ गया किसके फॉर्म में, सी एन एफ के फॉर्म में। अब आप देख लीजिए हर प्रोडक्शन को किस फॉर्म में दिखा रहा है, वो सी एन एफ के फॉर्म में। लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल, राइट हैंड साइड में या तो सिंगल टर्मिनल है या मेरे आपके राइट हैंड साइड में क्या है, दो नॉन टर्मिनल्स। अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं जो 2016-17 में पूछी गई थी। दो प्रॉब्लम आई थी 2016-17 में सीएनएफ के ऊपर, एक ये प्रॉब्लम पूछी गई थी, एक ये प्रॉब्लम पूछी गई थी कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को किस में कन्वर्ट करना है, सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो पहले इस प्रॉब्लम को ले लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सीएफजी इनटू सीएनएफ। ए टेंस टू ए से ए बी, ए टेंस टू बी एस, बी टेंस टू बी एप्सिलॉन। इसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, सीएनएफ में। तो वही रूल, पहले क्या चेक करेंगे, एप्सिलॉन प्रोडक्शन तो नहीं है। तो देखिए एप्सिलॉन प्रोडक्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, किसको, बी टेंस टू एप्सिलॉन को। तो रिमूव करने का तरीका हमने क्या बताया था एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बता रखा है कि बी टेंस टू एप्सिलॉन को अगर रिमूव करना है तो मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पर बी आ रहा हो वहाँ पर क्या रख दूंगा, बी की वैल्यूज रख दूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए उस जगह पर रखनी है मुझे बी की वैल्यू जहाँ पर बी की वैल्यू रखने से वो जो नया प्रोडक्शन है उसमें एप्सिलॉन ना क्रिएट हो जाए। जब आप नल प्रोडक्शन हटाते हैं तो आप नल प्रोडक्शन, जैसे मुझे बी टेंस टू एप्सिलॉन यूज दे रखा है तो मुझे बी टेंस टू एप्सिलॉन हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से हटाऊंगा कि इसको कहीं पे रखने से किसी प्रोडक्शन में कोई नया नल प्रोडक्शन ना क्रिएट हो। इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। तो बी टेंस टू एप्सिलॉन हटाना, तो देखिए बी कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एस टेंस टू ए से, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मैंने एज इट इज लिख लिया। आई एम रिमूविंग द लैम्डा प्रोडक्शन या एप्सिलॉन प्रोडक्शन। इसको नल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इसको एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में एप्सिलॉन प्रोडक्शन दे रखा है, कुछ में नल प्रोडक्शन। ये तो एज इट इज आ गया। एस टेंस टू ए बी, यहाँ पर मैं हटा सकता हूँ किसको, बी टेंस टू एप्सिलॉन रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो आएगा ही आएगा ओरिजिनल जो दे रखा है एस टेंस टू ए बी, ये तो आएगा ही आएगा ओरिजिनल। जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड नहीं होता। नया प्रोडक्शन और कौन सा क्रिएट होगा, अगर मैं बी टेंस टू एप्सिलॉन रखूँगा, बी की वैल्यू रख दीजिए इसमें एप्सिलॉन, तो क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा। बी की वैल्यू अगर एप्सिलॉन रख दी इसमें तो क्या आ गया, एस टेंस टू ए, एस टेंस टू ए। ये नया प्रोडक्शन कैसे आया, बी की वैल्यू एप्सिलॉन रखने का। ठीक है, ये वाली लाइन इस वाले से ये लाइन क्रिएट हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए टेंस टू बी दे रखा है, ए टेंस टू एस दे रखा है। अब ए टेंस टू बी वाले में अगर मैं एप्सिलॉन रख दूंगा तो क्या होगा, ए टेंस टू एप्सिलॉन क्रिएट हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, मुझे ऐसा नहीं करना है कि नया एप्सिलॉन और क्रिएट हो जाए, मेरा नया नल प्रोडक्शन और क्रिएट हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा है। ए टेंस टू बी रहने दिया, ए टेंस टू एस रहने दिया। इस पे आता हूँ, बी टेंस टू बी, बी टेंस टू बी, ये मैंने हटाई दिया। इसकी वैल्यू कहाँ रख दी मैंने, यहाँ रख। ठीक, एक ही जगह रखी मैंने जिससे कि मेरा नल प्रोडक्शन फिर से ना क्रिएट हो। तो आफ्टर रिमूविंग द नल प्रोडक्शन मेरे ये नई प्रोडक्शन आ गए। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया नल प्रोडक्शन हटाने के बाद, इससे मुझे क्या चेक करना है कि क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, क्योंकि नल प्रोडक्शन हटाने के बाद मुझे क्या चेक करना पड़ता है, यूनिट प्रोडक्शन। तो मुझे यहाँ पर दो यूनिट प्रोडक्शन दिख रहे हैं, एक तो ए टेंस टू बी, ए टेंस टू एस। ठीक, तो यूनिट प्रोडक्शन हटाने का तरीका क्या है कि जैसे मुझे ए टेंस टू, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिख दिया मैंने। इसमें से ए टेंस टू बी वाला यूनिट प्रोडक्शन हटाना है और ए टेंस टू एस वाला मुझे हटाना है। ठीक, तो ए टेंस टू बी वाला हटाना है तो क्या करूँ, बी की जो वैल्यू है वो रख दो। तो बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी, तो मैंने ये रख दी स्मॉल बी।
भाई मुझे ए टेंस टू बी हटाना था, तो हटाने का तरीका क्या है कि जो बी की वैल्यूज़ है वो रख दीजिए। तो बी की वैल्यू क्या रख दी मैंने, स्मॉल बी रख दी, तो ये हट गया यूनिट प्रोडक्शन। दूसरा क्या, ए टेंस टू एस है, एस वाला हटाने के लिए मैं क्या करूँ, जो एस की वैल्यूज़ है वो रख दो। ए टेंस टू एस वाला यूनिट प्रोडक्शन हटाने के लिए क्या करूँ, जो एस की वैल्यूज़ है वो रख दो। एस की वैल्यूज़ क्या क्या है मेरी, एक तो ये रख दी मैंने, एस की वैल्यू क्या क्या है, एक तो ए एस है ये रख दी, एक क्या है एस की वैल्यू ए बी ये रख दी, एक एस की वैल्यू क्या है ए। एस की 3 वैल्यूज़ हैं, एस की जगह मैंने वो तीनों वैल्यू हट गया मेरा यूनिट प्रोडक्शन। बी टेंस टू स्मॉल बी आ गया। क्या कोई प्रोडक्शन यूजलेस है, क्या कोई प्रोडक्शन यूजलेस का मतलब जिससे कोई टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव ना हो रही हो या जो कोई पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। तो अगर आप पूरे प्रोडक्शन में देखें, किसी भी प्रोडक्शन से आप स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं, इसका मतलब कोई भी इसमें यूजलेस तो नहीं है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, नाउ विल सी हाउ टू कन्वर्ट इनटू द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या CNF के लिए क्या जरूरी है कि राइट हैंड साइड में 2 नॉन टर्मिनल हो या राइट हैंड साइड में सिंगल टर्मिनल हो। तो देखिए सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन, सबसे पहला वाला ए टेंस टू ए एस ए दे रखा है, 3 वेरिएबल है, मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो या तो मैं ए एस को कुछ मान लूँ या मैं एस ए को कुछ मान लूँ। ठीक है, तो मैंने ए एस को मान लिया, क्या ए एस किसके इक्विवेलेंट है, एक्स के। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी CNF में हो ही गया। इससे क्या एडवांटेज मिला कि मैं ए एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो ए एस की जगह मैंने एक्स लिख दिया, ये आ गया। अब आते हैं दूसरे पे, एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल बी। अब इसको भी मुझे 2 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, मैं स्मॉल ए को कन्वर्ट करूँ। तो मैं ये चेक करूँगा स्मॉल ए कहीं दे रखा है सिंगल में, देखिए एस टेंस टू भी स्मॉल ए दे रखा है, ए टेंस टू भी स्मॉल ए दे रखा है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं ए टेंस टू स्मॉल ए वाला लिखता हूँ या एस टेंस टू स्मॉल ए वाला लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ए टेंस टू स्मॉल ए वाला ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आप एस टेंस टू स्मॉल ए वाला भी लिख सकते हो। तो मैं ए को किससे रिप्लेस कर दूँ, या तो एस से या एक्स से, ए से, या तो मैं एस की एस लिख सकता हूँ या ए। तो मैंने क्या लिख दिया, ए टेंस टू ए वाले से यहाँ पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एस टेंस टू ए वाले से एस भी लिख सकता हूँ, एस भी। दूसरा वाला प्रोडक्शन यानी कि या तो ए बी होगा कैपिटल ए कैपिटल बी या कैपिटल एस कैपिटल बी होगा, वो आपके ऊपर है, आप किसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मेरा CNF वाले फॉर्मेट में। स्मॉल ए ऑलरेडी CNF में है। इस पे आते हैं दूसरे पे, ए टेंस टू स्मॉल बी ऑलरेडी CNF में है। ए टेंस टू ए एस ए, अब ए एस तो मैंने मान रखा है क्या, एक्स। तो ए टेंस टू क्या हो गया, एक्स ए। ये क्या हो गया, स्मॉल ए, मैंने क्या मान रखा है भाई, एस टेंस टू ए बी है, ए टेंस टू ए बी है, कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने क्या लिख दिया, ए की जगह ए लिख दिया, क्या होता है, ए टेंस टू ए होता है। स्मॉल ए कोई प्रॉब्लम नहीं, बी टेंस टू स्मॉल बी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 4 प्रोडक्शन क्या आ गए मेरे, फाइनल किस में आ गए। अब पूरी तरीके से किस में है मेरे, आपका CNF में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम पूछी गई थी 2016-17 में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। अगली प्रॉब्लम ये और पूछी गई थी सेम ईयर में, एक्स टेंस टू एक्स वाई एक्स एन पी, एक्स टेंस टू एम एक्स एम, वाई टेंस टू एक्स एन ओ, ओ स्मॉल एम स्मॉल पी स्मॉल। इसको कन्वर्ट करना था CNF में। तो जो जो CNF में नहीं है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स टेंस टू एक्स वाई ऑलरेडी CNF में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स टेंस टू एक्स एन, एन नहीं है, एन किस में नहीं है, आपका CNF में नहीं है। तो मैं क्या करूँ, पहले तो ये देखूँ कहीं स्मॉल एन दे रखा है किसी प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट। तो किसी प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट तो दे नहीं रखा मुझे स्मॉल एन। तो मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एन टेंस टू स्मॉल एन, अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया मैंने, कैपिटल एन टेंस टू स्मॉल एन एज्यूम कर लिया। तो ये तो ऑलरेडी है ही CNF में। यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल एन की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एन, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आ गया CNF में। स्मॉल पी ऑलरेडी CNF में है। ठीक, फिर क्या, एक्स टेंस टू एम एक्स, एक्स टेंस टू एम एक्स है। तो ये मुझे एम को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेरिएबल में। तो पहले मैं देख लेता हूँ कहीं एम दे रखा है किसी वेरिएबल के इक्विवेलेंट, दे रखा है। किसके इक्विवेलेंट, एक्स के, एक्स टेंस टू स्मॉल एम दे रखा है। इसका मतलब मैं स्मॉल एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो स्मॉल एम की जगह एक्स लिख लिया, ये ऑलरेडी एक्स आ गया। अब किस फॉर्मेट में, ये CNF वाले फॉर्मेट में। एक्स टेंस टू स्मॉल एम ऑलरेडी CNF में है। इस पे आते हैं वाई टेंस टू एक्स एन,
एक्स की तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एन की दिक्कत है। स्मॉल एन मेरा वेरिएबल में होना चाहिए, तो मैंने मान ही रखा है कैपिटल एन टेंस टू स्मॉल एन, तो स्मॉल एन की जगह लिख दूँ मैं कैपिटल एन लिख दूँ आगे की फॉर्म में। इसके अलावा ये ओ आपका क्या है, टर्मिनल है, तो ऑलरेडी ओ आपका टर्मिनल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये पूरी फॉर्म किस में अब कन्वर्ट हो गया आगे आपकी, दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द CNF। हमने जो जो प्रोडक्शन नहीं थे CNF में, क्योंकि इसमें कोई ना ये तो दे नहीं रखा कोई भी नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन, यूज गैस तो कोई था नहीं, तो हमने सीधा क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली किस फॉर्म में ले आए, CNF के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। So these are the problems which has been asked in the previous year university papers. I hope you understand how we solve it. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.